नमाज इतनी अहम इबादत है कि इसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैकड़ों अहादीस मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात यही हैं, बल्कि तालीमात शरीयत भी यही हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जिस शय के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो नमाज होगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लहा व अंजाहा फ़इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा। फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिसकी नमाज ठीक निकली, फरमाया आया वो कामयाब हो गया और बामुराद हो गया। और फरमाया जिसकी कल नमाज ठीक ना निकली, फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, फरमाया आया वो नामुराद हो गया और ज़लील रुसवा हो गया। बल्कि एक रवायत में इस तरह भी आता है कि मा तरका सलातल अस्र फ़क़द हबित अमलुहु। फरमाया जिसने नमाज असर जान बूझ कर छोड़ी, फरमाया आया उसने उसके सारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो टोक वाज़िह ऐलान फरमाया। क्या फरमाते हैं? ला सहमा फिल इस्लामी लिमन ला सलात लह। अल्लाहु अकबर। कितना इशाद फरमाया। फरमाया उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर। फरमाया ला सलाता लिमन ला अदुव्व लह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन ला अदुव्व लह। फरमाया उस शख्स का जिसका वजू नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती, और जिसकी नमाज ना हो उसके पलड़े में इस्लाम नहीं होता। बल्कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया करो। फरमाया कि वो मरने के बाद भी इस काबिल नहीं कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। बल्कि हजरत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा भी फरमाते हैं, बेनमाजी से तो खंजीर भी पनाह मांगता है। जब वो सुबह उठता है तो हाथ जोड़ देता है, कहता है मालिक मुझे बेनमाजी के मत्थे ना लगाना। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा भी यहाँ पर बोलते हैं और कहते हैं कि बेनमाजी को कर्जा ना दिया करो। क्या कहते हैं? बेनमाजी को कर्जा ना दिया करो। फरमाया जो रब का कर्जा अदा नहीं कर सकता वो तुम्हारा कर्जा कैसे अदा करेगा। हमारे बुजुर्गाने दीन की ये तालीमात और ये असूल व ज़वाबित रहे हैं कि नमाज कितनी सख्त वईद है पढ़ने के बारे में हमारे। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हजरत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा के इशार के ऊपर हो के वजद पर आ जाना ये आसान दीन है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की हर माह 11वीं का ख़त्म दिलाना ये आसान दीन है। मैं इतना कहूँगा कि ये आसान दीन है। बल्कि हमें चाहिए कि ये दीन तो आसान है ना, जो हम वजद में आ जाते हैं, हर माह हम 11वीं का ख़त्म दिलाते हैं, ये आसान दीन है। बल्कि हमें चाहिए कि हमें उनकी तालीमात पर भी अमल पैरा होना चाहिए। आप और मैं इस वक्त ये देखें कि हम कहाँ पर अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं। और बल्कि मैं यहाँ तक इतनी, एक शख्स ने खूबसूरत बात लिखी, हजरत वासफ अली वासफ रहमहुल्लाह ताला अलैह कितनी खूबसूरत बात बयान करते हैं। कहते हैं कि जिस शख्स की 5 वक्त की बाद जमात नमाज जो शख्स अदा करे, फरमाया उसको चाहिए कि वो शुक्राने के दौर पर छठी नमाज भी अदा कर लिया करे। फरमाया इस पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को कितनी ही तौफीक अता फरमाई कि वो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता है। तो फरमाया दोस्तों नमाज इतनी अहम चीज़ है कि बल्कि एक रवायत में मैंने ये भी पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काफिरों और मुसलमानों में फ़र्क नमाज रखती है। तो
कोशिश करें अल्लाह ताला हमें और आपको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए।